सर्दियों का मौसम आ चुका है और सर्दियां आती हैं तो अपने साथ बहुत से खाबे और पकवान लेकर आती हैं। तो इस मौसम में मुख्तलिफ इकसाम के हलवाजात खाए जाते हैं, ड्राई फ्रूट्स और इवन की फ्राइड चीज़ों का भी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो बढ़ जाता है। तो सर्दी के बायस फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी हमारी कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से घी और तेल से बनी हुई अशिया के इस्तेमाल से फ़ैट हमारे जिस्म में जमा होने लगता है, जो मोटापे और हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल की वजह भी बनता है। तो कोलेस्ट्रॉल एक हद से बढ़ना ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक समेत कई खतरनाक बीमारियों की भी वजह बनता है। पहले तो हम सुनते थे कि 40 साल से ज़ायद अफराद का कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, लेकिन अब ये मसला जो है वो नौजवानों में भी तेज़ी से फैल रहा है। तो एक हालिया तिब्बी तहकीक के मुताबिक 50% से ज़ायद हार्ट के मरीजों की उम्र 50 साल से कम होती है। तो इंसानी जिस्म में कोलेस्ट्रॉल का होना कितना ज़रूरी है, इसे किस हद में रहना चाहिए और कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इस पर आज हमने बात करनी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर साकिब शफी हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? शुक्र, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि आज के ज़माने में बढ़ती उम्र के साथ साथ जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल का मसला हो रहा है, लेकिन उनके साथ साथ बहुत तेज़ी से नौजवान नस्ल में भी कोलेस्ट्रॉल का मसला जो है बढ़ता जा रहा है। तो आपको क्या इसकी वजह लगती है? कॉमन वजूहात क्या हैं इसकी कॉमन वजूहात में जी, पहले तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं। हम सब डॉक्टर्स की एक बहुत अरसे से ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, कि अगर दिल का आर्जा या इस तरह की मिलती जुलती अमराज दादा को 70 साल की उम्र में हुई हैं तो बाप को 60 साल की उम्र में होंगी। अच्छा। और पोते को 45 साल की उम्र में हो जाएंगी। उसकी वजह जो है वो इंसान के पूरी इंसानियत के तर्ज़ ज़िंदगी में जो तब्दीलियाँ आ रही हैं वो हैं। और वो जो आपने जिस मसले का जिक्र किया, नौजवान लोगों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, बच्चों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, वो सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं, वो एक आलमी मसला है। और दुनिया भर जो कोरोना और इस तरह की वबाओं के साथ साथ एक मेटाबॉलिक डिजीज़ की जिस एक वबा से निबर्द आज़मा है इस वक्त, वो चाइल्डहुड ओबेसिटी है, बच्चों में वज़न बढ़ना और बच्चों का मोटापे का शिकार होना। ठीक है। उसमें फिर पाकिस्तान जैसे ममालिक जिनको ज़िंदगी में रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत से चैलेंजेस हैं, वो फिर सर फहरिस्त आ जाते हैं, क्योंकि हमारा तर्ज़ ज़िंदगी बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रहा है। जो है हम अर्बनाइजेशन की तरफ आ रहे हैं। और जो है इसके अलावा मसलन घरों में एक बड़ी अहम सी बात है कि जब किसी भी वजह से पॉजिटिवली और नेगेटिवली मियाँ बीवी दोनों जॉब पे जाएंगे तो बच्चों के लिए घर का खाना तैयार होना कुछ मुश्किल हो जाएगा। और कोशिश की जाएगी कि जी डाइन आउट किया जाए या टेक अवे किया जाए। और वो खाने जो हैं वो अक्सर इतने सेहतमंद नहीं होते, दे आर कैलोरिक रिच। उन खानों के साथ फिर फिज़ी ड्रिंक्स भी आती हैं, फ्रेंच फ्राइज़ भी आती हैं, जैसे आपने जिक्र किया तली हुई चीज़ें भी आती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जो मसला है, बुनियादी तौर पे नौजवानों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, वज़न बढ़ना, शुगर बढ़ना और डायबिटीज़ जल्दी एज में आना का भी मसला है। उसकी दो कॉमन वजूहात हैं। ठीक है। खुश खुराकी और तसाहल पसंदी, ये बेसिक रीजंस हैं। तो अगर आप गौर से देखें तो हमारे अब महल्लों की ग्राउंडें खाली नज़र आती हैं। बच्चे जो हैं वो या तो तालीम के मुकाबले में बेतहाशा मसरूफ़ हो चुके हैं, या फिर अपने जो टैबलेट्स हैं उसमें, या स्कूल से आने के बाद ट्यूशनों का सिलसिला, एकेडमियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। और या फिर वो जो गेम्स हैं वो ग्राउंडों से निकल के, जैसे आपने कहा, कंप्यूटर पे, गैजेट्स पे, मोबाइल फ़ोन पे आ गई हैं। तो लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी जो है वो मेरे ख्याल में हमारे माशरे का एक बहुत बढ़ता हुआ चैलेंज है। जिन खुराकों का आपने जिक्र किया किसी हद तक वो पहले भी होती थी। सर्दियों में लाहौर में हलवाजात पहले भी खाए जाते थे। लाहौर में सर्दियों में तली हुई मछली पहले भी खूब शौक से खाई जाती थी। लेकिन उसके साथ साथ लोग पैदल चलते थे। आपको लाहौर की सड़कों पे साइकिलें नज़र आती थीं। आपको लाहौर की ग्राउंडों में बच्चे फुटबॉल खेलते हुए, क्रिकेट, हॉकी खेलते हुए नज़र आते थे। बच्चे स्कूल साइकिलों पे जाते हुए नज़र आते थे। मैंने जिस मेडिकल कॉलेज में तालीम हासिल की
उसके साइकिल स्टैंड को अब ख़त्म करके एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के वहाँ पे ऑफिस बना दिए गए। ठीक है। तो साइकिल तकरीबन लाहौर की सड़कों से नापैद हो गई है, जिसकी कई सही वजूहात भी हैं। अब आप इस बड़े शहर में और इस बेहंगम ट्रैफिक में जान की बाजी लगा के साइकिल पे तो सफ़र नहीं कर सकते, लेकिन इसके कुछ ऑल्टरनेट होने चाहिए। तो हमें ज़रूरत इस बात की है कि नौजवान नस्ल में और अपने बच्चों में फिजिकल एक्टिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जाए। बिल्कुल। और हमें ये बता दीजिएगा डॉक्टर साहब कि अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, बढ़ने की वजह से हम किन किन बीमारियों का शिकार हो सकते हैं? अच्छा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का अमल जिन बीमारियों की तरफ ले जाता है उसमें और भी बहुत सी बातें हैं। मसलन दो और चीज़ें जो हम नौजवान नस्ल में बड़ी तेज़ी से देख रहे हैं, वो तंबाकू नोशी या उससे रिलेटेड चीज़ें जैसे शीशा और इस तरह की जो हैं वो, और नंबर 2 एनर्जी ड्रिंक्स। ओके। एनर्जी ड्रिंक्स जो आजकल बहुत पॉपुलर हुई हैं, दे आर रिच इन कैफीन, शुगर, उनमें मिठास भी, ताकि एक एनर्जी बूस्ट दिया जाए और दिमाग को तेज़ किया जाए। तो आईटी पे बैठे हुए यंग लोग जो कंप्यूटर्स पे काम कर रहे हैं, वो जब काम करना है ज़्यादा देर, जैसे वो ज़हनी थकावट का शिकार होते हैं, तो वो एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह लेना शुरू कर देते हैं। तो जो अमराज इससे जन्म ले सकते हैं उनमें शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल का आर्जा, स्ट्रोक और दिल की धड़कन बेकायदा होना, ये एक बड़ी कॉमन हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि इन चीज़ों के ज़ेरे असर जो है वो लोगों की यकायक दिल की धड़कन इरेगुलर हो जाती है, यंगस्टर्स की, और वो इमरजेंसी में रिपोर्ट करते हैं। उस दिल की धड़कन इरेगुलर होने के उसको नॉर्मल तो कर लिया जाता है, फिर कुछ और इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। दिल की पंपिंग कमज़ोर होना ओवर द ईयर्स, ये सारे इसके जो हैं वो एंड रिजल्ट्स में शामिल हैं। और अगर मरीज़ जो है वो एक यंग आदमी हार्ट के मर्ज़ में या ब्लड प्रेशर में जल्दी उम्र में मुब्तला हो जाए तो लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस बहुत पुअर हो जाता है। ठीक है। एक 35 साल के बंदे को हार्ट अटैक हो जाए और एक 55 साल के शख्स को हार्ट अटैक हो, दोनों चैलेंजिंग सिचुएशंस हैं, लेकिन ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म जो बीमारी का लाइफ इफेक्ट आना है वो 20 साल पहले आ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही, और हम उसको मेरे ख्याल से खुद खींच कर लेकर आ रहे हैं अपनी तरफ, लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल। और दूसरा, एक नई तहकीक के मुताबिक कहते हैं कि 25 साल की उम्र में आप लोगों को अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है उसका टेस्ट करा लेना चाहिए, चेक कराना चाहिए। लेकिन हमें बताइए कितने अरसे बाद हमें कोलेस्ट्रॉल लेवल के टेस्ट कराने चाहिए ताकि हमें पता चले कि हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है या मेंटेन है? आपने बिल्कुल सही कहा। रिकमेंड किया जा रहा है कि 25 साल और जिन लोगों का रिस्क फैक्टर ज़्यादा है उनको 20 साल की उम्र में अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल पहली दफ़ा चेक करा लेना चाहिए। वो लोग कौन हैं? नंबर वही जो तंबाकू नोशी करते हैं। नंबर 2 जिनके ख़ानदान में दिल की बीमारी बहुत शिद्दत से पाई जाती है। नंबर 3 जिनके ख़ानदान में शुगर और ब्लड प्रेशर की बीमारी बड़ी उसका बहुत ज़्यादा और अफराद ख़ानदान के बुज़ुर्गों में इसमें हैं, तो वो लोग हैं जिनको 20 साल की उम्र में करा लेना चाहिए। और अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा निकले तो फिर हर साल बाद कोलेस्ट्रॉल लेवल पे नज़र रखनी चाहिए। इब्तदाई तौर पे इसे मैंने जैसे कहा दवाइयों की बजाय इस उम्र में तर्ज़ ज़िंदगी तब्दील करके इसको कंट्रोल किया जा सकता है। और जो नॉर्मल लोग हैं जिनका अदरवाइज़ को इतना नहीं, उनके बारे में ये रिकमेंडेड है कि वो 25 साल की उम्र में करवाएं। और अगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रेंज में आए तो फिर हर 3 से 5 साल बाद अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल पे ज़रूर नज़र रखें।